ना ये खड़ी हो सकती है सहारे के बगैर, ना ये बैठ सकती है। अगर मैं इसे बैठाऊंगा ये गिर जाएगी। अभी डॉक्टर ने कहा कि इसका जो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट जारी रखें, इंशाल्लाह ये बैठना भी शुरू हो जाएगी, चलना भी शुरू हो जाएगी। इलाज जो है इसका कोक्लियर प्लांट करते हैं, वो कहते हैं 40 लाख में होता है। अभी तो मंथली फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, चेकअप फ़ीस के लिए, दूध के लिए पैसों का नहीं रेंज हो सका, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ट्रीटमेंट रुका हुआ है। बाइकिया चलाता हूँ तो ये मेरा काम है। कितने पैसे बच जाते हैं रोज़ाना के? उसमें 800,000 बच जाता है रोज़ाना का मुझे। सम टाइम तो दूध के लिए भी पैसे नहीं होते, अगर दूसरे इसको दूध देते हैं तो इसे फिर झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बुरे हालात जा रहे हैं इस वक्त, किसी को बंदा क्या बताए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात औलाद आजमाइश बन जाती है। और आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ और जो मेरे सामने आपको अद्वियात नज़र आ रही हैं और फाइल्स नज़र आ रही हैं, और एक इस वक्त वो आदमी मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़, जिनका चेहरा अपनी उदास की सुना रहा है। आखिर इनके साथ क्या मामला हुआ, क्या मुआवजा हुआ, और ये बेटी जो बेटी हुई है घर में, जो रहमत बन के आना था, क्या हुआ कि सारा कुछ इस वक्त वो बेबस हो चुके हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आपने बताया कि इस माह जो ट्रीटमेंट के लिए जाना था हम नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? सर पैसों की वजह से, पैसे नहीं हुए तो पैसों का रेंज नहीं हुआ तो नहीं जा सके। डॉक्टर की फ़ीस देनी होती है और ज़रूरी टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से नहीं जा सके हम। कितनी फ़ीस है डॉक्टर साहब की? डॉक्टर साहब की मंथली टेस्ट फ़ीस है 3,000 है, बाकी ईजी टेस्ट होता है 5,000 का, और ब्लड टेस्ट होता है 4-4.5 का। तो मेडिसिन आती है मंथली 7-8 हज़ार की। ऐसे करके कोई दूध आता है 14,000 से ऊपर का दूध आता है, 2100 का दूध का डिब्बा है, 7 दूध के डिब्बे लगते हैं मंथली। तो ऐसे करके कुछ 45,000 रुपये महीने का मंथली बन जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने बताया ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट डेली करवाएं। तो फिजियोथेरेपिस्ट वाला भी जो है वो 20,000 महीना उसे देना होता है। तो पैसों का नहीं रेंज हो सका, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ट्रीटमेंट रुका हुआ है। सर रिश्तेदारों से आपने कभी किसी रिलेटिव को कहा हो कि प्लीज़ कुछ पैसे दे दें, हम आपको लौटा देंगे? ऐसा तो रिश्तेदारों में चलता है लेन देन। हाँ जी, मैंने लिए हैं, रिश्तेदारों से भी पैसे लिए हैं पहले 2-3 दफ़ा। अब कोई नहीं देता, रिश्तेदार भी नहीं देता, कि उन्हें वापस नहीं कर सका। आप करते क्या हैं बेसिकली? कोई कारोबार इसके अलावा कुछ करते हैं या बस इस वक्त जो बेटी की ट्रीटमेंट में सारा कुछ टाइम चल रहा है? नहीं भाई, मैं बाइक चलाता हूँ, बाइकिया चलाता हूँ, तो ये मेरा काम है। जैसे उबर है ऐसे बाइकिया है। तो कितने पैसे बच जाते हैं रोज़ाना के? उसमें 800,000 बच जाता है रोज़ाना का मुझे, तो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा है। तो 12-14 घंटे काम करता हूँ तो इतने पैसे बच जाते हैं मुझे। सर बेटी को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे किस चीज़ की पेशेंट है? बेटी मेरी ये है कि अभी चल नहीं सकती और ना ये बैठ सकती है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अभी डॉक्टर ने कहा कि इसको आप इसका जो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट जारी रखें, इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी से ये होगा कि ये बैठना भी शुरू हो जाएगी, चलना भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये सुनने बोलने का कोक्लियर प्लांट होता है, कहता वो बाद में फिर कोक्लियर प्लांट करेंगे आप। तो सर बेटी तो नेमत होती है, तो कभी कभार तो आपको लगता होगा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश बन के आई है, तो कैसा महसूस करते हैं? बस जी, क्या अल्लाह की देन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है। मगर यही कह सकता हूँ मैं कि मायूसी गुनाह है। हाँ जी, तो रहमत है, और आजमाइश में अल्लाह ताला डाला अल्लाह पाक ने, तो बस जितना हो सके कर रहे हैं। सर रमज़ान का महीना वैसे ही मुसलमानों के लिए खुशी का महीना होता है, और तो पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में मशहूर है कि सखावत में बड़ा बड़ा नाम है इनका। तो हमारे देखने वालों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? मैं यही कह सकूँगा, अगर कोई सपोर्ट कर दे, मेरी कोई हेल्प आउट कर दे कि मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा सकूँ। सम टाइम तो दूध के लिए भी पैसे नहीं होते, अगर दूसरे इसको दूध देते हैं तो इसे फिर झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, इसका दूसरा दूध सूट नहीं करता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा देखने वाले को कि जितना भी कोई कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक हेल्प, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा उनका, मेरी फैमिली। सर मर्द जो होता है ना, वो कहते हैं कि बहादुर होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी हिम्मत हार गई हो? ज़ाहिर है, जब बेटी को होता है सामने, कोई भी माँ बाप देख के नहीं रहा जाता। सम टाइम नहीं होता रेंज, अब 800 बचाया जाता, दूसरे बच्चे भी हैं, खाना भी बनाना है, ठीक है, बिल भी देना है घर का, बच्चों की फ़ीसें भी हैं, तो सम टाइम दूध नहीं लिया जाता। तो फिर खुदा के आगे फरियाद ही है, इंसान बेबस होकर रो ही सकता है या दुआ कर सकता है अल्लाह से, और तो कुछ भी नहीं है। सर तन्हाई में रोते हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल रोता हूँ, क्यों नहीं रोता। तन्हाई में अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह के सजदे में गिरता हूँ, दुआ करता हूँ, रोता हूँ।
अच्छा सर, ये बताएं कि आपको पता कब चला था कि ये इस चीज़ की पेशेंट है? ये हमें पता चला था जब ये 5-6 माह इसकी एज थी, तब हमें पता चला था। तो उस वक़्त मैंने गाड़ी थी ऊबर पे लगाई हुई थी, लीज़ पे मेरी गाड़ी थी इंस्टॉलमेंट पे। तो मैं ऊबर पे मेरा काम सिस्टम ठीक जा रहा था, तो अच्छा सिलसिला था, घर का रेंट, खाना पीना भी, बच्चों की फीसिस, इसका ट्रीटमेंट भी मैं कर रहा था, अपनी पॉकेट से अफोर्ड कर रहा था। मगर जैसे ही कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन लगा और कोरोना में फिर काम भी बंद हो गया, ऊबर भी बंद हो गई, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो उसमें गाड़ी जो मेरी थी, मैं उसके इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे सका था, तो काम बंद हो गया। तो गाड़ी लीज़ की थी वो, जब फिर मैंने सेल की है, गाड़ी वापस की है, तो उसमें जो मेरे कुछ कम मुझे पैसे मिले, जितने मेरे गए हुए थे मुझे उतने पैसे नहीं मिले। तो जितने मुझे मिले हैं, फिर लॉकडाउन में 2-3 माह 4 माह तो काम ही नहीं था। तो फिर बच्ची का ट्रीटमेंट और घर का निज़ाम, किराया, बिल वगैरह, खाना पीना, वो पैसे ऐसे पूरे हो गए। उसके बाद फिर मैंने ये बाइकें शुरू किया, बाइक चलाना शुरू कर दी। कुछ पैसे जो बचे थे उसकी बाइक ले ली, बाइक चलाना शुरू कर दी। तो बाइक में सम टाइम ऐसा भी होता है कि 200-300 ही पकड़ा जाता है। तो 200-300 से तो आजकल पता है महंगाई का दौर है, कुछ भी नहीं होता। आपने कहा 200-300 पकड़ा जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट ही ना आया हो, इंतज़ार करते रहे हो आप? हाँ जी, यानी कि होता है, ऐसे भी हो जाता है, कभी कोई नहीं आता, कोई राइड नहीं होती, तो कोई क्लाइंट नहीं मिलता, तो ऐसे भी हो जाता। नहीं तो 12-14 घंटा काम करें तो फिर 800-1000 बचता है। जब नहीं होता काम, 200-300 बच जाता है, सम टाइम नहीं होता। तो उसमें बेटी को मेरी को दूध जब नहीं मैं ले सकता, डिब्बा ख़त्म हो जाता है, फिर ये दूसरा दूध देते हैं तो उसे झटके लगना शुरू हो जाते हैं। देखें ना, अभी खड़ी भी नहीं हो सकती है, ना ये खड़ी हो सकती है सहारे के बगैर, ना ये बैठ सकती है। अगर मैं इसे बैठाऊंगा ये गिर जाएगी। सर, क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है? हाँ जी, पाकिस्तान में ये इलाज है इसका। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको, ये जो चलने का और बैठने का, इसको फिजियोथेरेपिस्ट कराएं डेली। इसको हाँ जी, मेडिसिन का नागा ना करें, दूध का नागा ना हो। बाकी जो आप डेली करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं करवा रहा, 1 मंथ करवाई थी। वो पैसों का रेंज नहीं है, फ़ीस देनी होती है मंथली उन्हें 20,000 रुपया। वैसे तो लेते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये, मगर पैकेज लिया था, उन्हें बताया था, तो उन्होंने फिर 20,000 किया, तो वो नहीं दे सका दोबारा। अब जिनसे कर्ज़ लिए हैं दोबारा वापस नहीं कर सका, तो वो भी कर्ज़ नहीं देते, अब पैसे नहीं देते। तो बहुत बुरे हालात जा रहे हैं इस वक्त, किसी को बंदा क्या बताए। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है लेकिन पैसे पास नहीं है, जिस वजह से वो इलाज आपने रोका हुआ है। हाँ जी, वो इलाज जो है इसका कोकलेट प्लान करते हैं, वो कहते हैं 40 लाख में होता है। तो अभी तो मंथली फ़ीस के लिए पैसे नहीं है, चेकअप फ़ीस के लिए, दूध के लिए, तो हम जैसे गरीब लोग कोकलेट प्लान कैसे करवाएंगे 40 लाख? अगर 40 लाख रुपए अल्लाह करे कि मिल जाता है तो इलाज मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल, फिर मुमकिन है इसका इलाज। पाकिस्तान में कौन से हॉस्पिटल और कौन से शहर में? लाहौर में ही हो जाता है, बहरिया हॉस्पिटल में भी है, फिर ये आलम रेडियोलॉजिक भी है, काफ़ी 3-4 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोकलेट प्लांट होता है। फिर इसकी उसके बाद स्पीच भी होती है, थेरेपी स्पीच होती है, लर्निंग होती है इसकी, जिसका कोकलेट प्लांट होता है। फिर बताते हैं बच्चे को, जो बच्चा सुनेगा वो फिर बोलेगा भी। जो बच्चा सुन नहीं सकता, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर बच्चा बोलता भी है। कभी किसी एनजीओ ने आपके साथ कांटेक्ट किया है, और या फिर कोई घर आया, उन्होंने कहा कि आप दिखाएं, बच्ची देखना चाहते हैं, कभी ऐसा मामला हुआ है? मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद रब्ता किया एनजीओ के साथ, मगर वो ले लेते हैं सारा कुछ डिटेल ले लेते हैं, इसकी वीडियो वगैरह हर चीज़, और उसके बाद वो कोई रब्ता ही नहीं करता। पाकिस्तान में एनजीओज़ भी ऐसी हैं, मुझे तो लगता है वो खुद लेके खुद ही खा जाते हैं। आज तक कभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। मतलब हुआ है कि पिक्चर्स वगैरह वीडियोस लेकर गए? पिक्चर वीडियोस ली है, इसकी रिपोर्ट्स ली हैं, जी ऐसे करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, परेशान ना हो। जिस वक्त ले लेते हैं, बाद में कोई फ़ोन भी नहीं उठाता मिलते। सर, किसी एनजीओ का नाम लेना चाहें? सर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, नहीं अच्छा लगता, क्या बताऊँ नाम का। फिर चलें, कोई बात नहीं है कि हमारे साथ मौजूद थे हमारे भाई, जो कि बहादुर भाई पिछले 4 सालों से अपनी रहमत की परवरिश कर रहे हैं, अपना सारा जान माल हर चीज़ कुर्बान कर दी है। और इन्होंने बताया कि इस वक्त 40 लाख रुपए की ज़रूरत है कि 40 लाख रुपए मिल जाए तो इनकी बेटी सुन भी सकेगी और बोल भी सकेगी, और अपने पाँव पे खड़े होकर कभी ना कभी अपने बाप के कंधे के साथ कंधा मिला के चल भी सकेगी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी NGOs आई हैं और उन्होंने वीडियोस भी ली हैं, सब कुछ ली, लेकिन उसके बाद उस तरह का रिस्पांस हमें ना मिल सका जिस तरह के रिस्पांस का हम ये उनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो सर, बहुत शुक्रिया, और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपका कुछ ना कुछ कर सकें, कोई हेल्प आउट कर दें कोई लोग देखने वाले। तो थैंक यू सर।